नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के सामने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, सीजीएल है, एमटीएस है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हो और उसमें पेपर देने जाते हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ और हर किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चार मीनार कहाँ स्थित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चार मीनार जो है वो एक बिल्डिंग है और वो कहाँ स्थित है आप सभी को पता होना चाहिए। तो वो है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंट की तरफ। मैंने इंपॉर्टेंट भी आप सभी को बताना है कि जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ उन सभी की इंपॉर्टेंट के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट की बात करूं तो आप सभी के सामने मैं लेके आया हूं और हाँ, मैं बताता हूं भाई, जितने भी क्वेश्चन हैं एकदम मस्त क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए हुए इंपॉर्टेंट की बात अगर हम करते हैं तो चार मीनार का निर्माण कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में करवाया था। कब अगर पूछता है किसने करवाया था, तो ये शाही वंश के शासक थे। कौन शासक थे? पांचवें शासक थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगर बात आती है कब करवाया था, तो कब करवाया था? 1591 ईस्वी में। कब करवाया था? 1591 ईस्वी में। अगर चार मीनार पूछता है कहाँ है, तो हैदराबाद में है। ठीक है। हैदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद तेलंगाना की क्या है? राजधानी है, कैपिटल है। इसे मोतियों का शहर भी कहा जाता है। किसे? हैदराबाद को। हैदराबाद को क्या कहा जाता है? मोतियों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगरम था। हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? अगर कहीं पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे कि भाग्यनगरम। क्या भैया था? तो भाग्यनगरम था। तो अब इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? हैदराबाद। पुराना नाम क्या था? भाग्यनगरम। चलिए, तेलुगु और उर्दू दोनों तेलंगाना की आधिकारिक भाषाएं हैं। देखिए, हैदराबाद में और तेलंगाना जो इसकी राजधानी है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो तेलुगु और उर्दू दो भाषाएं वहां प्रचलित है, इस समय चलती हैं। ठीक है। हैदराबाद राज्य की स्थापना सबसे पहले 1700 के दशक में निजाम अल मुल्क ने की थी। किसने की थी? निजाम अल मुल्क ने की थी। किसकी? तो हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? निजाम अल मुल्क ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 2। क्या कहता है? शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? शक कैलेंडर जो आपके वहां यूज किया जाता है, जिसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 12 महीनों का जो कैलेंडर होता है, ये कौन सा कैलेंडर होता है भैया? किससे संबंधित होता है? तो शक कैलेंडर से। किससे? शक संवत वाला कैलेंडर अपना होता है। कौन सा? शक संवत वाला। ठीक है। अब पहला महीना हिंदी की अगर हम बात करें तो पहला महीना कौन सा होता है? देखिए, अगर इंग्लिश की बात करें तो क्या होता है? जनवरी होता है। और हिंदी की बात करते हैं तो कौन सा होता है? चैत होता है। कौन सा होता है? चैत। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लोसांग एक उत्सव है। लोसांग क्या है? एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? लोसांग एक उत्सव है, वो कहाँ मनाया जाता है? अब अगर लोसांग की बात करते हैं तो ये क्या है? एक उत्सव है। आप सभी के सामने मैंने फोटो भी रखे हैं। एक नृत्य है एक प्रकार का। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। इसकी इंपॉर्टेंट भी मैंने यहाँ पर नोट कर रखी है, जो कि मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा। अब मैं आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा। कौन से? लोसांग के बारे में। लोसांग के बारे में डिस्कस करूंगा। तो लोसांग त्योहार भूतिया जनजाति का सिक्किम नववर्ष है। क्या है? सिक्किम नववर्ष है। जैसे अपने यहाँ हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है, उसी प्रकार से उसमें यह त्योहार के रूप में नववर्ष की शुभकामनाएं दी जाती हैं, जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। अगर कोई पूछता है कहाँ मनाया जाता है, तो मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में मनाया जाता है। और अगर कब मनाया जाता है पूछता है कहीं, तो दिसंबर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है। यह त्योहार तिब्बती नववर्ष लोसार के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों द्वारा ग्रहण किया गया है। अगला पॉइंट है, क्या कहता है? यह त्योहार सिक्किम के फोडोंग और रूनटेक मठों में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पांग ब्लासोल सिक्किम का एक अनूठा त्योहार है। क्या है? एक अनूठा त्योहार है। और हर साल सिक्किम के सुरक्षात्मक देवताओं, विशेष रूप से सिक्किम के संरक्षक देवता माउंट कंचनजंगा को श्रद्धांजलि देने, सम्मान देने और प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। आई बात समझ में? वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को इन तक जरूर देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने डिस्कस कर रहा हूं भाई। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक करते चलिए। और भाई, अगर वीडियो पे आ ही गए हो तो एक बार वीडियो को देख के जाना, क्योंकि आपका कुछ जाने वाला है नहीं, आपको फायदा ही होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पतंजलि जो है इसका संबंध किससे है? सही जवाब होगा योग दर्शन से। किससे संबंध है इसका? योग दर्शन से है। अब हम पतंजलि की कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। अब इसे लिख भी सकते हैं। पतंजलि जो है ये प्राचीन भारत के एक मुनि थे। कौन थे? पतंजलि एक प्राचीन भारत के मुनि थे, जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है।
इन्हें किसे, पतंजलि को, ये एक व्यक्ति थे जो प्राचीन मुनि थे जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। रामदेव और बालकृष्ण, आप सभी को रामदेव और बालकृष्ण को तो जानते ही होंगे। 2006 में पतंजलि आयुर्वेदिक की स्थापना की। अगर कहीं पूछा जाता है कि पतंजलि की जो कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 2006 में। बालकृष्ण के पास कंपनी की 94% हिस्सेदारी है। ये जो पतंजलि कंपनी है इसकी 94% किसकी हिस्सेदारी है, तो बालकृष्ण की है, और अन्य व्यक्तियों के बीच विपरीत है, और जो बाकी बची शेष वो अन्य व्यक्तियों के बीच में है। ठीक है, अन्य व्यक्तियों के बीच वितरित है। ठीक है, अगला है पॉइंट, बाबा रामदेव के पास गांव शाहजादपुर, बाबा रामदेव जो है शाहजादपुर के एक सरकारी स्कूल से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की है। अब बाबा रामदेव जो है इन्होंने अभी तक कक्षा 8 तक ही पढ़ाई पूरी की थी, वो भी कहां से, शाहजादपुर के सरकारी या गवर्नमेंट कॉलेज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, तो ये रहा आपके सामने फोटो, और ये है गैर नृत्य। कौन सा नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, गैर नृत्य। आइए इसकी इंपॉर्टेंट के बारे में बात करते हैं। भारत में राजस्थान का पारंपरिक प्रसिद्ध और सुंदर लोक नृत्य है। भारत में राजस्थान प्रथा है, ये नृत्य जो है ये राजस्थान का है, यह प्रसिद्ध और सुंदर लोक नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य प्रमुख भील मीणा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह खास तौर पर भील प्रदेश यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज्यादा किया जाता है, परंतु पूरे राजस्थान में पाया जाता है, या पूरे राजस्थान में पाया जाता है। कुछ प्रमुख क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें भी होता है। भील प्रदेश यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ज्यादा किया जाता है, लेकिन राजस्थान में पूरे होता है। ठीक है, होली के अवसर पर पुरुष हाथों में लकड़ी की डांडियां लेकर गोले घेरे में नृत्य करते हैं। चूंकि यह नृत्य वृत्ताकार में किया जाता है, इसलिए इसे गैर नृत्य कहा जाता है, और नृत्यकों को गैरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैरिये भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अजंता की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि जो है वो किसकी है। एक दिल्ली में शांतिवन समाधि है और उसे एक बस अड्डा भी है, वो कहाँ पर स्थित है और वो किसकी है। तो दिल्ली में स्थित है ये तो आप सभी को पता है, लेकिन किसकी है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी, जवाहरलाल नेहरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है, एलोरा की गुफा। तो ए और बी दोनों, कहने का मतलब है हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी दोनों। कौन, ए और बी दोनों। चलिए इसकी इंपॉर्टेंट मैंने कुछ नोट रखी हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। एलोरा गुफाएं भारत के महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला पड़ता है उसमें स्थित है। इसका नाम बदलकर, देखिए पहले औरंगाबाद का नाम, जो ये जिला है औरंगाबाद, इसका नाम औरंगाबाद था, लेकिन इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर। क्या कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा, औरंगाबाद, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर। क्या कर दिया गया, छत्रपति संभाजी नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो भैया कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है 1 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। ये टॉप 10 वीडियो थी जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। भाई इतने क्वेश्चन थे, चुनिंदा थे, अच्छे क्वेश्चन थे, जो पूछे गए क्वेश्चन थे। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है, अभी लास्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। अभी तक मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सभी इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।